वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर जीके के 1000 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2। और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि तृतीय पीढ़ी के, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है, तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखिए, एक डिजिट दिया हुआ है, इसे आप क्या बोलोगे 80,386 है। ठीक है, तो एक ये नेम है। ठीक है, क्या है कि ये नाम का सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है। क्या बनता है, तो सुपर मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये सुपर चिप का प्रयोग करके मिनी कंप्यूटर में लगाने से वो क्या बन जाता है, तो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन होता है, तो वो माइक्रो होता है। माइक्रो यानी माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर को क्षमता या फिर माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है, तो वो 1,00,000 संक्रियाएँ होती है। ठीक है, संक्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, IMAC एक प्रकार है, तो वो किसका प्रकार है, तो वो एक मशीन का है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो वो क्या है, वॉल्व है, यानी निर्वात ट्यूब उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है, तो वो करोड़ों ऐसी गणनाएं कर सकती है। नेक्स्ट है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है, तो वो 5,00,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मैरी ने किया था। नेक्स्ट है, किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, तो पता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो चार्ल्स बेबेज का है। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो ये 1946 में हुई थी, 1946 ईस्वी में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो JS किल्वी ने किया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है, तो ये सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है, तो वो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो गणना पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, तो वो परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति क्षमता, इसका आंसर वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो वो द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, तो वो सीडेक ने किया। एकीकृत परिपथ, ठीक है, के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो वो तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, तो वो बृहद एकीकृत परिपथ था। नेक्स्ट क्या है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, तो वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस के प्रकार है, तो वो मॉनिटर है और प्रिंटर है। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर क्या करते हैं, आउटपुट का काम करते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो वो क्या है, तो राइट क्लिकिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई चीज़ है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आप देखते होगे एक लंबी सी बॉक्स खुल जाती है, और उसके बाद नीचे में आपको एक प्रॉपर्टीज़ में जाने का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मोबाइल में जिस प्रकार आप डिटेल में जाते हो, तो उसी तरह कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट के यहाँ आप डिटेल पे जाते हो। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ नाम का एक ऑप्शन होता है, तो प्रॉपर्टीज़ पे आप जाते हो जहाँ से उसकी डिटेल आप ले सकते हो। ठीक है, तो वही है, कैसे आप जाओगे, उसका एक्सेस कैसे कर पाओगे कंप्यूटर टेक्निक पे, तो वो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो ये प्रिंटर का किस्म है। अब डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? डॉट से ही हमें पता चलता है डॉट डॉट तो और ये क्या है? जैसे कि आप रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे में, कहाँ पर? रेलवे में, और भी बहुत सारी जगहें पे आप देखते होगे, जैसे कि रेलवे है तो वहाँ पर आप देखते होगे, क्या देखते होगे कि पहली चीज़ कि वहाँ पर आपका जो नंबर जो होता है, ठीक है, तो वो कुछ भी ऐसे 2 4 5, ठीक है, पॉइंट पे सारी चीज़ें जो लिखी होती है 7, तो वो आपके जो नंबर्स होते हैं या आपका नाम होता है, ठीक है, वो सारे डॉट पे होते हैं, ठीक है, तो वो वही आपका डॉट मैट्रिक्स कहलाता है। और वो क्या है? एक प्रिंटर, जब वो प्रिंट होता है तो ऐसे ही डॉट में लिखा हुआ कुछ कुछ चीज़ें उसमें आती है, जैसे रेलवे स्टेशन वाले पे आप देख सकते हो, और कुछ टिकट्स में होंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, तो वो डॉट मैट्रिक्स का एक उदाहरण आप मान सकते हो, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो किस उपकरण का, मतलब क्या किस्म है? तो प्रिंटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? टेबल कुंजी को, ठीक है, का प्रयोग होता है, टेबल कुंजी का, टैब है, टेबल नहीं है, टैब कुंजी क्या है? टैब, टैब इंग्लिश में आप देखते होगे ऐसे टैब लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो टैब कुंजी, कुंजी यहाँ पे को नहीं होके की होगा, ठीक है, टैब कुंजी, टैब की का प्रयोग होता है। तो इसका क्या होता है कि पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। देखो टैब का क्या होता है, कभी आप जैसे आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आप टैब के माध्यम से, जैसे अगर आप स्पेस का यूज़ करते हैं तो स्पेस में, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एक स्पेस यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी स्पेस यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी स्पेस यूज़ किया गया है, यहाँ भी स्पेस यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन टैब का क्या है? टैब का हर, जैसे वर्ड, जब MS वर्ड खोलोगे तो उसका डिफरेंट यूज़ होता है। एक नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप जा सकते हो, ठीक है, जैसे लाइक आप कोई चीज़ ऐसे क्लियर समझो, जैसे हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ बीच में हम स्पेस दे के लिखते हैं, लेकिन जब हम यहाँ कर्सर मेरा आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक टैब का यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इतना ब्लैंक करेगा, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो टैब एक लंबे आपको स्पेस प्रोवाइड कराता है। फिर अगर आप सेल पे एक्सेल पे जाते हो, तो एक्सेल में हम क्या करते हैं, तो एक्सेल में हम, आप देखते होंगे छोटे छोटे रो कॉलम बने हुए होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आपको टैब, जैसे आपका सेल यहाँ पर है, तो अगर आप टैब यूज़ करोगे तो ये नेक्स्ट सेल पे जाता है, देन अगेन टैब करोगे तो नेक्स्ट सेल पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करके चीज़ें यहाँ होती है, और भी टैब के सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, टैब का यूज़ क्या है, या फिर टैब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिर क्वेश्चन बनते हैं आगे, आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिलहाल याद रखना पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस सबसे सामान्य, बाकी चीज़ें तो अदर, बट ये सारे इंपॉर्टेंट, एक सामान्य रूप में कीबोर्ड और माउस का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए मॉनिटर का, यानी जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर आप बोल सकते हो, उसमें सिर्फ आउटपुट शो करता है, यानी कि वो मॉनिटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की, ठीक है, क्या है? फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, की संख्या कितनी होती है? तो वो 12 होती है। अब जब आप कीबोर्ड के टॉप पर देखोगे, ऊपर साइड में, तो आप देखोगे छोटे छोटे कीज़ ऐसे बने होते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में नहीं होते, स्क्वायर शेप में होते हैं। और ये क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, F1 to F12 तक ये सारे फंक्शंस की होते हैं, और सभी के डिफरेंट यूजेस होते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एकदम गारंटी एग्जाम में आपके आएंगे। तो F1 से लेकर F12 तक किसकी क्या चीज़ें हैं या क्या यूजेस है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी संख्या क्या है, 12 है, और ये कीबोर्ड पे कहाँ स्थित होता है, तो टॉप पर स्थित होता है, और क्या क्या किसके यूजेस, लाइक अगर ये कॉम्बिनेशन के भी साथ काम करता है, जैसे F5 आप प्रेस करोगे तो
रिफ्रेश होते हैं, ठीक है, जैसे आप करोगे रिफ्रेश, पता ही होता है कि हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो वो रिफ्रेश करने का काम करता है। अगर कोई भी वर्किंग विंडो है उसे चला रहे हो और क्लोज़ करना है तो ऑल्ट F4, अल्ट के साथ हम F4 प्रेस करते हैं तो वो क्लोज़ हो जाता है। F6, F8, F1 हेल्प के लिए यूज़ होता है, और भी, और जैसे F6 मैंने बताया तो उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। हेड और कागज का संपर्क होता है तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उसमें हेड, और हेड मतलब जो प्रिंटर का हेड जो बोल रहे हैं, ठीक है, और कागज के बीच संपर्क होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, अभी मैंने बताया डॉट डॉट में, जैसे आपका नाम भी लिख रहा है तो वो डॉट में करेगा, जैसे ए लिखना है मुझे तो डॉट में वो होगा, ठीक है, समझ लो ऐसे, ठीक है, डॉट में, सारी चीज़ें डॉट में। तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक मतलब जब एक होगा, एक स्ट्रोक किया यानी एक अक्षर प्रिंट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह होगा, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। कीबोर्ड का क्या काम है, तो कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा काम है, वो इनपुट करने का काम है, ठीक है, इसका इनपुट करने का, इसमें आप डेटा इनपुट कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के कहीं एक दूसरे, जैसे एरो की का डिफरेंट यूज़ होता है, ठीक है, एरो की का डिफरेंट यूज़ है, अल्फ़ाबेटिकल्स इसमें नंबर होते हैं, न्यूमरिक्स होते हैं, कुछ शिफ्ट की है, स्पेशल की है, मॉडिफायर कीज़ है, ठीक है। तो ये सारे इसमें कीज़ होते हैं, तो ये सारे के जो मतलब कीबोर्ड का मेनली यूज़ है इनपुट करना, यानी कि इनपुट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, अभी जस्ट पढ़ा इनपुट डिवाइस है। कि कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है, तो 12 है, अभी जस्ट मैंने बताया F1 से लेकर F12 तक, और हर फंक्शन की का अलग यूज़ है, किसी कॉम्बिनेशन की के साथ, जैसे ऑल्ट के साथ या कंट्रोल शिफ्ट नहीं, ऑल्ट या जिसके साथ भी, ठीक है, तो इसके अलग अलग यूजेस हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है, तो कौन करती है, तो प्लॉटर्स करती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है, तो वो है VDU। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है आंसर के लिए। नेक्स्ट है एक आउटपुट का माध्यम होता है, आउटपुट का एक, देखिए यहाँ भी अब एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा, आउटपुट का माध्यम तो जैसे मॉनिटर भी है, लेकिन यहाँ प्रिंटर दिया हुआ, तो ऑप्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डगलस सी इंजेलवर्ट, ठीक है, डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था, तो 1977 में किया था। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि देखिए पहला क्वेश्चन अभी हम जस्ट पढ़ा कि डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था, तो 1977 ईस्वी में किया था। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि 1977 ईस्वी में डगलस सी इंजेलवर्ट ने, ठीक है, किस लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था, तो स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि किसने माउस का आविष्कार किया, ठीक है, किसने माउस का आविष्कार किया, तो डगलस सी इंजेलवर्ट ने आविष्कार किया, ठीक है। उसके बाद इंजेलवर्ट ने किसका आविष्कार किया 1977 में, तो माउस का आविष्कार किया। तो इस टाइप के घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट है अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, तो स्कैनर है, ठीक है। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, तो वो स्कैनर है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, आप डिटेल में पढ़ोगे तो समझ जाओ। नेक्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकेंड में कितनी चिन्ह छापता है, तो 200 से 450 के बीच वो छाप लेता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है, तो 200 से 2000 तक। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, तो वो डॉट मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन से है, तो डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है, तो वो फोटोकॉपियर से मिलता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, तो 4 होते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या है, 2 है। नेक्स्ट कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया कि कंप्यूटर में माउस का नीचे में हम लोग देखते होंगे एक स्लेट के आकार का इस टाइप का इस शेप का एक क्या होता है कि एक वस्तु रखी होती है, तो वो माउस पैड कहलाती है। ठीक है, माउस पैड कहलाती है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है, तो वो इनपुट से आउटपुट के द्वारा होता है। इनपुट जिसमें हम डेटा डालते हैं, प्रोसेस होती है चीज़ें, आउटपुट, तो वो कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा, तो इनपुट आउटपुट के द्वारा हो रहा है। माउस जैसा कार्य कौन करता है, तो ट्रैक बॉल करता है। नेक्स्ट है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि माउस का कौन सा बटन। ठीक है, जैसे कि माउस पहले आपको बना दे। ठीक है, ये हमारा माउस है, एक मिनट। ठीक है, तो ऐसे हमारा माउस है, समझ लीजिए ये हमारा माउस है। देखिए ओके, देखिए ये जैसे एक ऐसे ही रफ स्केच समझिए, ये हमारा माउस है। ठीक है, तो माउस में क्या होता है, ठीक है, माउस में क्या होगा, यहाँ पर आपको एक क्लिक मिलेगा। अब जो आपका ये हो गया हमारा राइट क्लिक और ये हो गया लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, तो ये राइट है, ये लेफ़्ट है। अब बोल रहा है माउस का कौन सा बटन। ठीक है, क्या बोला गया, माउस का कौन सा बटन, यानी राइट वाला या लेफ़्ट वाला सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्या राइट वाला लाते हैं या फिर लेफ़्ट वाला, तो वो हम बायां वाला यानी कि जो लेफ़्ट वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, ओके के लिए यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये कोई एक आइकन रहेगा। ठीक है, तो इसे हम खोलना चाहते हैं, तो इसे हम जब आपको भी पता है कि हम लेफ़्ट वाला डबल क्लिक करते हैं, यानी कि ओके करते हैं उसे ही। ठीक है, जैसे क्लिक कर रहे हो आप, तो क्लिक यानी ओके टाइप से आप दबा रहे हो कि हाँ ये हमें सेलेक्ट करना है। जैसे इतने में सेलेक्ट कर रहे हो तो राइट वाला प्रेस करके आप करोगे, या मतलब लेफ़्ट वाला दबाकर आप प्रेस करोगे, ड्रैग करोगे, तो या फिर आप उसे क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक करोगे किस पे, यानी ओके ये वाला इस पे, तो आप माउस से लेफ़्ट वाले की पर क्लिक करोगे। अभी जस्ट हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के लिए राइट वाला क्लिक, यानी राइट साइड वाला हम दबाएंगे, ओके के लिए लेफ़्ट साइड वाला, तो इसलिए बायां है यहाँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो वो लेज़र प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो वो कीबोर्ड है। बोला गया है कि कौन सा टेक्स्ट वाला और न्यूमेरिक वाला नंबर वाला
तो किससे करेंगे उस डेटा को, तो माउस से तो नहीं कर सकते, तो कीबोर्ड से करेंगे। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं, तो डाटा देना या प्रिंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है, तो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। कंप्यूटरी भाषा में अगर कंप्यूटर का हम भाषा देखेंगे तो एक चीज़ आप पढ़ते हो हार्ड कॉपी, एक आप पढ़ते हो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। एक होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या होता है, हार्ड कॉपी वो होता है जो प्रिंटर के माध्यम से हमारे हैंड में आ जाता है, वो प्रिंट के माध्यम से वो पेज आ जाता है, तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ स्क्रीन पे ही रह जाती है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जैसे अगर पेन ड्राइव के माध्यम से किसी को हम देना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि ये लो, इसमें मतलब जो हमने डेटा तैयार किया है या फिर जो चीज़ हम प्रोजेक्ट बना है इसका सॉफ्ट कॉपी इसमें है। या फिर अगर जब हम प्रिंटर के माध्यम से यानी कि वो पेज को प्रिंट आउट करके जब हम देंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये हार्ड कॉपी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। तो वही बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है, प्रिंट ही करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रिंटर है वो। ओके, तो आज इतना हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो को रखेंगे और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट मैंने बताया ही है। साथ में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाती रहे। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।